Hello everyone, welcome to our YouTube channel Shiksha Alliance. Today we are going to start our daily current affairs session in which we will cover important news from several newspapers, PIB and various government sources. So let's begin our session. Our first topic is इंटरपोल ग्लोबल एकेडमी नेटवर्क। हम जानेंगे इंटरपोल ग्लोबल एकेडमी नेटवर्क के बारे में। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन एकेडमी सीबीआई हैज रिसेंटली जॉइंटेड द इंटरपोल ग्लोबल एकेडमी नेटवर्क एज इज 10th मेंबर। जो सीबीआई है उसने अभी रिसेंटली में ज्वाइंट किया है इंटरपोल ग्लोबल एकेडमी नेटवर्क को उसके 10वें मेंबर के रूप में। व्हाट इज इंटरपोल ग्लोबल एकेडमी नेटवर्क? ये इंटरपोल ग्लोबल एकेडमी नेटवर्क है क्या? ये एक इनिशिएटिव है जिसको लॉन्च किया गया था इंटरपोल के द्वारा कब 2019 में, ताकि इनहेंस किया जा सके ग्लोबल लॉ इन्फोर्समेंट ट्रेनिंग को। ये फोस्टर करता है कोलैबोरेशन को जो लॉ इन्फोर्समेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन है ज्वाइंट प्रोग्राम के माध्यम से रिसर्च एंड नॉलेज एक्सचेंज के द्वारा, ताकि प्रमोट किया जा सके एक्सीलेंस और इनोवेशन को ट्रेनिंग के लिए। सीबीआई एकेडमी के बारे में हम जान ले। सीबीआई एकेडमी इज द ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडियाज प्रीमियर इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। जो सीबीआई एकेडमी है ये ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन है इंडिया के प्रीमियर इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी का, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो है। Established in 1996, the academy is in Ghaziabad, Uttar Pradesh, aiming for professionalism, impartiality and dedication. It offers diverse training on topics like cybercrime and anti-corruption and collaborate with foreign agency and international organization. इसको स्टैब्लिश किया गया था 1996 में। ये जो एकेडमी आपका ये गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में है। इसका मकसद है प्रोफेशनलिज्म, इम्पार्शियलिटी और डेडिकेशन। ये ऑफर करता है डाइवर्स ट्रेनिंग को जो टॉपिक है जैसे कि साइबर क्राइम हो गया, एंटी करप्शन हो गया, और कोलैबोरेट करता है फॉरेन एजेंसी के साथ और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ। सीबीआई के बारे में भी हम जान ले। सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को फाउंड किया गया था 1963 पे कॉम्बैट करने के लिए करप्शन को, जो ब्रीचेस ऑफ सेंट्रल लॉ होता था उसके कारण। ये आता है आपका दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अंतर्गत। ये इन्वेस्टिगेट करता है ब्राइबरी, करप्शन, ऑर्गेनाइज क्राइम या इंटरनेशनल केसेस को। नेक्स्ट टॉपिक हमारा मैंग्रोव्स। तो हम जानेंगे मैंग्रोव्स के बारे में, पहले भी इसे कंसीडर कर रखा है। मैंग्रोव्स मेकअप ओनली अबाउट 0.15% ऑफ इंडियाज लैंड एरिया बट प्रोवाइड न्यूमरस बेनिफिट टू कोस्टल कम्युनिटी ओवर इट्स वास्ट कोस्टलाइन स्पैनिंग 7,516 किलोमीटर। जो मैंग्रोव्स है वो मेकअप कर रहा है सिर्फ 0.1% इंडिया के लैंड एरिया पे, उसके बावजूद भी ये प्रोवाइड करता है बहुत सारा बेनिफिट कोस्टल कम्युनिटी के लिए। इसके जो वास्ट कोस्टलाइन है जो कि फैला हुआ है 7,516 किलोमीटर के एरिया पे। क्या बेनिफिट है मैंग्रोव्स का, हम इसको समझेंगे। कोस्टल प्रोटेक्शन, सबसे पहले तो ये कोस्ट को प्रोटेक्ट करता है। मैंग्रोव एक्ट एज ए नेचुरल बैरियर अगेंस्ट इरोजन, स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन। दे रिड्यूस वेव इम्पैक्ट प्रोटेक्टिंग कोस्टल एरिया फ्रॉम डैमेज। जो मैंग्रोव्स होते हैं वो काम करते हैं एक नेचुरल बैरियर के रूप में इरोजन, स्टॉर्म और साइक्लोन के खिलाफ। ये रिड्यूस करते हैं वेव्स के इम्पैक्ट को जो कि प्रोटेक्ट करते हैं कोस्टल एरिया को डैमेज होने से। फ्लड मिटिगेशन में भी ये मदद करते हैं। मैंग्रोव जो है वो स्टेबलाइज कर देता है सेडिमेंटेशन को, मदद करता है मिटिगेट करने में कोस्टल फ्लडिंग को। सुंदरबन रीजन में मैंग्रोव जो है वो प्रिवेंट करता है इनलैंड फ्लडिंग को मॉनसून सीजन के दौरान। लाइवलीहुड सपोर्ट, मैंग्रोव जो है वो लाइवलीहुड सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं। मैंग्रोव कंट्रीब्यूट टू द लाइवलीहुड ऑफ फिशर कम्युनिटीज। प्रोग्राम इन द सुंदरबन डिमोन्स्ट्रेट हाउ इन्वॉल्विंग लोकल कम्युनिटीज कैन लीड टू सस्टेनेबल लाइवलीहुड फॉर फिशर फॉक। मैंग्रोव जो है कंट्रीब्यूट करते हैं लाइवलीहुड के लिए भी फिशर कम्युनिटी का। जो प्रोग्राम आपका चल रहा है सुंदरबन में ये डिमोन्स्ट्रेट करता है कि किस तरीके से इन्वॉल्व करके लोकल कम्युनिटी को लीड किया जा सकता है सस्टेनेबल लाइवलीहुड को फिशर फॉक के लिए। बायोडाइवर्सिटी हैबिटेट में भी इनका कंट्रीब्यूशन है। मैंग्रोव प्रोवाइड करता है क्रिटिकल हैबिटेट को अलग अलग प्लांट और एनिमल स्पीसीज के लिए, जिसमें कि इंडेंजर वन भी आते हैं जैसे कि बंगाल टाइगर हो गया, गंगे रिफल डॉल्फिन हो गया। सुंदरबन जो है ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट है जो कि होस्ट करता है डाइवर्स रेंज ऑफ स्पीसीज को और सपोर्ट करता है बायोडाइवर्सिटी को। वाटर क्वालिटी इंप्रूवमेंट में भी इसका कंट्रीब्यूशन है। मैंग्रोव एक्ट एज ए नेचुरल फिल्टर ट्रैपिंग सेडिमेंट, पॉल्यूटेंट एंड एक्सेस न्यूट्रिएंट। जो मैंग्रोव है वो एक्ट करते हैं एक नेचुरल फिल्टर के रूप में, ट्रैप करता है सेडिमेंट, पॉल्यूटेंट और एक्सेस न्यूट्रिएंट को। ये इंप्रूव करता है वाटर क्वालिटी को और बेनिफिट करता है मैराइन इकोसिस्टम को। क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन, तो मैंग्रोव जो है वो एब्जॉर्ब करता है और स्टोर करता है कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर से, मदद करता है क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन में भी। रेसिलेंट टू क्लाइमेट चेंज, ये रेसिलेंस है क्लाइमेट चेंज से। मैंग्रोव शो एडेप्टेबिलिटी टू सी लेवल राइज एंड इंक्रीज स्टॉर्म इंटेंसिटी। दे रिकवर रिलेटिवली क्विकली फ्रॉम क्लाइमेट रिलेटेड इम्पैक्ट। मैंग्रोव जो है वो दर्शाते हैं एडेप्टेबिलिटी को सी लेवल राइज और इंक्रीज स्टॉर्म इंटेंसिटी के दौरान। ये रिकवर कर लेता है रिलेटिवली क्विकली क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट के बाद। गवर्नमेंट इनिशिएटिव, जो गवर्नमेंट के द्वारा इनिशिएटिव लिया जा रहा है, तो अमृत धरोहर, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? रिवाइव करना और कंजर्व करना वेटलैंड को, इनहेंस करना बायोडाइवर्सिटी को, इको टूरिज्म को और लाइवलीहुड को लोकल कम्युनिटी का। अप्रोच क्या है?
तो ऑप्टिमल यूटिलाइज किया जाए वेटलैंड को, पब्लिक पार्टिसिपेशन और रामसर डेजिग्नेशन की फीचर्स की अगर हम बात करें तो इनकरेज सस्टेनेबल इकोसिस्टम यूज, ये इनकरेज कर रहा है सस्टेनेबल इकोसिस्टम यूज को, कॉम्बैट कर रहा है वेटलैंड डिग्रेडेशन को, इंश्योर कर रहा है वाटर अवेलेबिलिटी को माइग्रेटरी बर्ड के लिए, फॉस्टर कर रहा है इंटेलिजेंट वेटलैंड यूज को और पब्लिक पार्टिसिपेशन ताकि वाइड वेटलैंड मैनेजमेंट किया जा सके। मिस्टी जो है मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट एंड टेंजिबल इनकम, तो मिस्टी के बारे में भी हम जान लें। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो जो प्लांट मैंग्रोव अलोंग कोस्टलाइन एंड सॉल्ट पैन लैंड है, ये प्रमोट करता है इंटेंसिव एफोरेस्टेशन को और इंश्योर करता है सस्टेनेबल लाइवलीहुड को। अप्रोच की अगर हम बात करें तो कन्वर्जेंस ऑफ मनरेगा, कैंपा फंड एंड अदर सोर्स फॉर मैंग्रोव प्लांटेशन, और ये कन्वर्जेंस करता है मनरेगा, कैंपा फंड और जो अदर सोर्स है मैंग्रोव प्लांटेशन का। की फीचर्स की अगर हम बात करें मिस्टी की, तो ये इंटेंसिव कोस्टल मैंग्रोव एफोरेस्टेशन में मदद करता है, कंप्रिहेंसिव कवर करता है अक्रॉस स्टेट और टेरिटरी को, शेयर करते हैं बेस्ट प्रैक्टिसेस को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के माध्यम से, प्रमोट करते हैं इको टूरिज्म, एग्रो फॉरेस्ट्री और अल्टरनेटिव लाइवलीहुड को। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एरोमेटिक राइट मुस्क बुजुजी, तो जानेंगे इसके बारे में हम। डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है कि ये है क्या और ये किस स्टेट का है जिसको जीआई टैग दिया गया है। तो एक एरोमेटिक राइस है जिसका नाम जो है मुस्क बुजुजी है, कश्मीर का, उसको जीआई टैग दिया गया अभी हाल ही में। तो कहाँ का ये है, जम्मू एंड कश्मीर का। Musk Buddi rice, which was granted DI tag along with 8 other products from Jammu and Kashmir, is known for its short, bold grain and rich aroma. जो आपका मुस्क बुटजी राइस है जिसको जीआई टैग दिया गया है 8 अदर प्रोडक्ट के साथ जम्मू एंड कश्मीर का, ये जाना जाता है इसके शॉर्ट, बोल्ड ग्रेन एंड रिच अरोमा के कारण। पास्ट में जो कंजम्पशन था ये एरोमेटिक राइस का, उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया था स्पेशल इवेंट के दौरान, क्योंकि इसके लिमिटेड अवेलेबिलिटी और हाई कॉस्ट को देखते हुए। जो गवर्नमेंट का एफर्ट था रिवाइव करने का इस राइट वैरायटी को 2007 में, इसके डिक्लाइन के बाद 1970 से ब्लास्ट डिजीज जो हुआ था उसने कंट्रीब्यूट किया इसके रिसर्जेंस में। ज्यादातर फार्मर जो है अब वो ड्रॉन हो चुके हैं कल्टीवेट करने में इस यूनिक और फ्रेगनेंट राइस वैरायटी को, इसके प्रॉमिसिंग क्वालिटी के कारण और जो पोटेंशियल है हायर इनकम का, इस कारण देखा गया कि इसका जो कल्टीवेशन वो फिर से इंक्रीज किया है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा न्यू सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम। पीआईबी की न्यूज इंपॉर्टेंट हो जाता है तो हम जानेंगे जो न्यू सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम है इसके बारे में। Soil Health Card Scheme initiated in 2014-15 involved soil sampling, testing and issuance of soil health card to assist all farmer in the country. जो soil health card scheme था इसको कब स्टार्ट किया गया था इंपॉर्टेंट है, तो 2014-15 में ये इन्वॉल्व करता है सॉइल सैम्पलिंग, टेस्टिंग और इश्यूएंस सॉइल हेल्थ कार्ड का, ताकि मदद किया जा सके सारे फार्मर्स का कंट्री पे। ये जो कार्ड है ये प्रोवाइड करता है इनसाइट सॉइल न्यूट्रिएंट स्टेटस को लेके, रिकमेंड करता है अप्रोप्रिएट न्यूट्रिएंट डोजेस के बारे में ताकि इनहेंस किया जा सके सॉइल के फर्टिलिटी और हेल्थ को। न्यू डेवलपमेंट क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंट्रोड्यूस किया है टेक्नोलॉजिकल इन्वेस्टमेंट को इस स्कीम के लिए। जो सॉइल हेल्थ कार्ड पोर्टल है उसको अपग्रेड किया गया है और इसको इंटीग्रेट किया गया है जियोलॉजिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम जीआईएस के साथ, जो कि अलाउ करता है टेस्ट रिजल्ट को विजुअलाइज कर पाना मैप के मदद से। ये जो मोबाइल एप्लीकेशन है स्कीम का, इसको इम्प्रूव किया गया है, ये इनेबल कर रहा है स्मूथ इम्प्लीमेंटेशन को और इजी एक्सेस को सॉइल हेल्थ कार्ड के लिए। जो नोटेबल फीचर है जो कि इंक्लूड करता है रिस्ट्रिक्टेड सैंपल कलेक्शन रीजन को, ऑटोमेटेड लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड सिलेक्शन को और क्यूआर कोड जनरेशन को लिंक करने के लिए सैंपल को टेस्ट रिजल्ट के साथ डायरेक्टली पोर्टल पे। ये जो सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम है इसको मर्ज किया गया है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना कैफेटेरिया स्कीम के साथ। ये एक कॉम्पोनेंट है सॉइल हेल्थ एंड फर्टिलिटी का 2022-23 के दौरान। Guidelines for village level soil testing lab were issued recently, and this lab can be established by individual entrepreneur, rural youth, community based group like self help group, school and agriculture university. और जो गाइडलाइंस है विलेज लेवल सॉइल टेस्टिंग लैब के लिए, इसको इश्यू किया गया अभी हाल ही में। और ये जो लैब है इसको स्टैब्लिश किया जा रहा है इंडिविजुअल इंटरप्रेन्योर, रूरल यूथ, कॉमनली बेस्ड ग्रुप जैसे कि सेल्फ हेल्प ग्रुप हो गया, स्कूल हो गया, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हो गया, इन सब के द्वारा। जो आपका विलेज लेवल सॉइल टेस्टिंग लैब है ये एजुकेट कर रहे हैं फार्मर को सॉइल सैंपलिंग, टेस्टिंग, जनरेटिंग सॉइल हेल्थ कार्ड को लेके, और प्रोवाइड कर रहा है फर्टिलाइजर और क्रॉप रिकमेंडेशन को। ओवरऑल ये जो इनिशिएटिव है इसका मकसद है इनहेंस करना एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी को, प्रोवाइड करके फार्मर को क्रिटिकल सॉइल के इन्फॉर्मेशन को लेके और रिकमेंड करना उनको कि किस तरीके से इंप्रूव किया जाए सॉइल के हेल्थ को, फर्टिलिटी को और क्रॉप यील्ड को, ताकि प्रोडक्शन जो है वो अच्छा हो। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंक्लूसिव कंजर्वेशन इनिशिएटिव आईसीआई। तो हम जानेंगे इंक्लूसिव कंजर्वेशन इनिशिएटिव के बारे में। एक जो रिसेंट रिपोर्ट है जो कि फोकस कर रहा है फर्स्ट फेज के ऊपर इंक्लूसिव कंजर्वेशन इनिशिएटिव का, ये हाईलाइट कर रहा है कि जो आपका इंक्रीज हुआ है फंडिंग कमिटमेंट को लेके इंडिजिनस पीपल और लोकल कम्युनिटी का, ये इनहेंस कर रहा है कंजर्वेशन एफर्ट को, और जो ओवरऑल फंडिंग लैंडस्केप है उनके लिए ये लार्जली अनचेंज है।
ये जो रिपोर्ट है इंटरनेशनल डे ऑफ वर्ल्ड इंडिजिनस पीपल का उस दौरान लिया गया था। ये बताता है कि जो ग्रोइंग एविडेंस है पॉजिटिव इम्पैक्ट का इंडिजिनस पीपल और लोकल कम्युनिटी के लिए कंजर्वेशन को लेके डोनर जो है वो एलोकेट कर रहा है लेस देन 1% क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन का और एडेप्टेशन फंड का उनके लिए। ये रिपोर्ट हाईलाइट कर रहा है कि जो लैटिन अमेरिका है जहां पे नेशनल और लोकल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इम्प्लीमेंट करता है 26% डिस्बर्समेंट इंडिजिनस पीपल ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जो कि एट्रीब्यूटेड है 41% फंडिंग के लिए और फोकस कर रहा है सेंट्रल रोल के ऊपर लोकल एफर्ट के लिए कंजर्वेशन फाइनेंसिंग के लिए। क्या एफर्ट है हम जानेंगे इंक्लूसिव कंजर्वेशन इनिशिएटिव के बारे में। इसको एंडोर्स किया गया था जीएफ के द्वारा 2022 पे। तो कब किया गया था, किसके द्वारा किया गया था, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये जो है सपोर्ट कर रहा है इंडिजिनस पीपल और लोकल कम्युनिटी को ताकि सिक्योर किया जा सके और इनहेंस किया जा सके इट्स वॉरशिप को लैंडस्केप के लिए, सीस्केप के लिए और टेरिटरी के लिए जहां पे हाई बायोडाइवर्सिटी और रिप्लेसेबल इकोसिस्टम अवेलेबल है। नेक्स्ट टॉपिक है एशियन एलिफेंट। तो हम जानेंगे एशियन एलिफेंट के बारे में। पीआईबी का न्यूज इंपॉर्टेंट हो जाता है, पहले भी हम लोगों ने कंसीडर कर रखा है इस टॉपिक को। तो जो यूनियन मिनिस्टर है भूपेंद्र यादव एड्रेस करते दौरान उन्होंने वर्ल्ड एलिफेंट डे के समय पे हाईलाइट किया था जो इंडिया का वाइटल रोल है कंजर्वेशन को लेकर वाइल्ड एशियन एलिफेंट को, इनके लार्जेस्ट पॉपुलेशन के कारण। तो क्या स्टेटस है एलिफेंट का भारत में, इसको देखेंगे, फिर हम समझेंगे क्या स्टेप लिया गया गवर्नमेंट के द्वारा एलिफेंट कंजर्वेशन के लिए। तो इंडिया जो है वहां पे अबाउट 30,000 एशियन एलिफेंट है जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट पॉपुलेशन है इस स्पीसीज का। मोर देन 60% जो एशियन एलिफेंट का पॉपुलेशन है वो भारत में ही है। एलिफेंट सेंसस 2017 के अनुसार कर्नाटका पे हाईएस्ट नंबर है एलिफेंट का 6049, उसके बाद असम में है 5719, देन केरला पे है 3054। August 12 is celebrated as World Elephant Day every year. The theme for World Elephant Day 2023 is Ending the Illegal Wildlife Trade. जो अगस्त 12 है इसको सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड एलिफेंट डे के रूप में हर एक साल। जो थीम है इस साल का वर्ल्ड एलिफेंट डे 2023 का कि एंड किया जाए इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड को। स्टेप टेकन बाय गवर्नमेंट फॉर एलिफेंट कंजर्वेशन, क्या स्टेप लिया गया गवर्नमेंट के द्वारा ताकि एलिफेंट को कंजर्व किया जा सके। तो नेशनल हेरिटेज एनिमल, इंडिया ने डिक्लेयर किया है एलिफेंट को एक नेशनल हेरिटेज एनिमल के रूप में। ये अफोर्ड करता है उनको प्रोटेक्शन शेड्यूल 1 के अंतर्गत इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के माध्यम से। प्रोजेक्ट एलिफेंट जो है जिसको इनिशिएट किया गया था 1991-92 पे, ये सेंट्रली फंडेड प्रोग्राम है जिसका मकसद है कंजर्व करना एलिफेंट को, उनके हैबिटेट को और कॉरिडोर को। प्रोटेक्टिंग कॉरिडोर, ये जो एफर्ट है मिटिगेट करने का जो इम्पैक्ट हो रहा है रोड और रेलवे का एलिफेंट के मूवमेंट को लेकर, जिसमें कि कोलैबोरेशन की बात कही गई है स्टेट के साथ ताकि आइडेंटिफाई किया जा सके क्रिटिकल साइट को रेलवे कंस्ट्रक्शन, अंडर पासेज, ओवर पासेज और रैम्प्स के लिए, ताकि एक स्टैब्लिश किया जा सके स्पीड लिमिट और लेवल क्रॉसिंग को। मिनिमाइजिंग ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट, कम करने की बात कही गई है जो ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट होता है। तो मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस इवेल्युएशन जो है वो अप्लाई किया जाएगा एलिफेंट रिजर्व के लिए ताकि इनहेंस किया जा सके हैबिटेट, वाटर सोर्सेज और बम्बू ग्रोथ को। डेजिग्नेशन जो है 33 एलिफेंट रिजर्व अक्रॉस 14 स्टेट ये किया गया है। गज यात्रा की अगर हम बात करें तो ये एक नेशन वाइड अवेयरनेस कैंपेन है प्रोटेक्ट करने के लिए एलिफेंट को। जेनेटिक डाटाबेस फॉर कैप्टिव एलिफेंट, जो जेनेटिक डाटाबेस है कैप्टिव एलिफेंट के लिए, तो ये डेवलप कर रहा है एक कंप्रिहेंसिव जेनेटिक डाटाबेस को उपयोग करके गज सूचना ऐप के मदद से, जहां पे 326 कैप्टिव एलिफेंट है। इसका मकसद है प्रिवेंट करना इलीगल ट्रांसफर को। माइक प्रोग्राम जो है 2003 का, मॉनिटरिंग द इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट प्रोग्राम 2003 का जो है ये मॉनिटर कर रहा है जो इफेक्टिवनेस है फील्ड कंजर्वेशन एफर्ट को लेके। एशियन एलिफेंट अलायंस, ये एक अम्ब्रेला इनिशिएटिव है 5 एनजीओ का, जहां पर लास्ट ईयर ये सब एक साथ आए थे सिक्योर करने के लिए 96 आउट ऑफ 101 एग्जिस्टिंग कॉरिडोर के लेके, जिसका उपयोग किया जा रहा है एलिफेंट के द्वारा अक्रॉस 12 स्टेट में भारत के। फ्रंटलाइन स्टाफ फील्ड मैनुअल, इसको इंट्रोड्यूस किया गया था एक फील्ड मैनुअल के रूप में मल्टीपल लैंग्वेज के लिए ताकि मदद किया जा सके फ्रंटलाइन स्टाफ का मैनेज करने में ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट को। लैंड यूज लैंड कवर एनालिसिस, जो कंडक्ट किया गया एनालिसिस को एलिफेंट रिजर्व को लेकर लैंड यूज और लैंड कवर का, ताकि अच्छे से समझा जा सके और मैनेज किया जा सके उनके हैबिटेट को, ताकि जो कॉन्फ्लिक्ट है जो इश्यू हो रहा है उसको सॉर्ट आउट किया जा सके। दैट्स ऑल फॉर डेली करंट अफेयर सेशन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। These are our social media link. From here also you can stay connected with us and give us your valuable feedback. Thank you and have a nice day.